हमारे गांव में रिश्ते आने शुरू हो गए कि भाई हुड्डा साहब की सरकार आवेगी और तकरीबन नौकरी लागेंगे। अरे ये बेचारे कई आड़े बैठे हैं पंचर तरंडे, इन ये भी पूरी उम्मीद में है। ये दिन है ना सिर्फ नौकरी था लड़की दे हैं, वो आदमी वो लड़का चाहे एक चकी साई हो, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। कितना ही बढ़िया प्राइवेट काम हो और कुछ वो कर रहा हो, फैक्ट्रिया में जानता हो, बिजनेस कर रहा हो, उसका कोई वो रिश्ते वाला नहीं आता है। सरकारी नौकरी की उम्मीद होते अरे जब भाई डेढ़ देनी पकड़ ले, हाँ ये उनका दा लाग सका है। और ये जोड़ लाग रहे हैं बेचारे 25 30 साल के 35 साल के हो लिए हैं, उनने भी उम्मीद 40 साल के ने भी उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पंचायत दामड़ गांव की, जो गढ़ी सापला किलोई में आते हैं, और मेरे साथ हैं एक भाई जो यहाँ के माहौल के बारे में बताएंगे और कुछ सोशल बदलाव भी आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मंजू हुड्डा जो इसी गांव की बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो सर एक बार आपका नाम बता दीजिए। जोविल है भाई। अच्छा जोविल जी, आपके गांव में क्या माहौल है? गांव में माहौल कांग्रेस का ज़्यादा है, बीजेपी ने तो देखेगा राजी को नहीं। लेकिन जो प्रत्याशी होता आपके गांव के हैं, वो प्रत्याशी है, हमारा भाई है। उस गिल्या जिस टाइम में हमने खड़ा होना चाहिए था उस टाइम में खड़े थे। आपने समझाया नहीं गांव ने मिल गए? गांव ने बस आज के दिन घाट मानना है कि तो फंस जाए जब मानना है। हाँ, जब भाई मानना है। अच्छा ये बताओ, बाकी तो चलो चुनाव की राजनीति बढ़िया है, एमएलए की टिकट ले ली, बढ़िया है। और जब ये आज़ाद भी खड़े होते थे इस गिल्या पूरा गांव था, हकीकत ये है। लेकिन हुड्डा साहब के अगेंस्ट खड़ा है, थोड़ा सा ये फर्क तो देखो है। हाँ, हुड्डा साहब के अगेंस्ट भी है, और ये इसकी जो बीजेपी पार्टी है इसके बिल्कुल खिलाफ हो रहा है गाँव। अच्छा ये बताओ, जैसे एक हवा चल रही है पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी आएगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, एक नैरेटिव सा चल रहा है। होगा क्या वो तो 8 अक्टूबर को पता लगेगा। बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे जो गांव में जो बिना ब्याह लड़के हैं उनके लिए रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। आपके गांव में कुछ हुआ ऐसा? हाँ, हमारे गांव में रिश्ते आने शुरू हो गए कि भाई हुड्डा साहब की सरकार आवेगी और तकरीबन नौकरी लागेंगे। अरे ये बेचारे कई आड़े बैठे हैं पंचर तरंडे, इन ये भी पूरी उम्मीद में है कि मौका लगेगा। हाँ, मौका लगेगा इनका। इनका थोड़ा हा ब्यो था न्यो था कि उड़े तो नहीं ले जा बंगाल बंगूल में ये भी इनके उए हो जाएंगे। मतलब एक सरकार आओगी, नौकरी लगेंगे, इसलिए कोई अपनी लड़की भी दे देगा। बिल्कुल, आज के दिन है ना सिर्फ नौकरी था लड़की दे हैं, वो आदमी वो लड़का चाहे एक चकी साई हो, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। कितना ही बढ़िया प्राइवेट काम हो और कुछ वो कर रहा हो, फैक्ट्रिया में जानता हो, बिजनेस कर रहा हो, उसका कोई वो रिश्ते वाला नहीं आता है। सरकारी नौकरी की उम्मीद होते अरे जब भाई डेढ़ देनी पकड़ ले। तो आपके गांव में उम्मीद होगी है? हाँ, उम्मीद पूरी होगी, 100% होगी। अच्छा, आपके गांव में भी जैसे ये बाहर से लेकर थे, बंगाल से, बिहार से, आपके गांव में भी कुछ एक शादी हुई है? हाँ, मेरे गांव में कम से कम 50-60 शादियाँ हो चुकी हैं। और आपके गांव में कुंवारे लड़के भी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही? हाँ, कुंवारे लड़के बहुत हैं। अच्छा, ईब उनका दा लाग सका है? हाँ, ईब उनका दा लाग सका है। और ये जोड़ लाग रहे हैं बेचारे 25 30 साल के 35 साल के हो लिए हैं, उनने भी उम्मीद 40 साल के ने भी उम्मीद है। 40 का ना कारण क्या है? बस कारण तो ये है कि सरकार अपनी आ जाएगी और वह बात है रोजगार देवेगी, यो है बस। रोजगार देगी और उससे फिर जो है, क्योंकि एक हरियाणा में पहले ट्रेंड था कि जिसके ज़्यादा किले उसी को अपनी लड़की दी जाती थी, और उसके पीछे सोच ये थी कि हमारी लड़की सुख से जीवन जिएगी। जिसका ज़मीन है अनाज भी होगा, जिसका अनाज है अपना, और कुछ नहीं तो रोटी पोकर रोटी चटनी खा कर अपना सो जाओगे। लेकिन समय बदला, अब सरकारी नौकरी को ही रोज़गार मानते हैं, और सरकारी नौकरी के लिए भागा दौड़ कितनी है आपको पता है। कहीं कंपटीशन टेस्ट है, लेकिन बीजेपी सरकार में उससे में भी बड़ी समस्याएं हुई। पहली बात तो नौकरियां नहीं निकली, नौकरी निकली तो लीक हो गई, और टेस्ट लीक हो गए, कई बार रिजल्ट अनाउंस हुए, कई बार बीच में अटक गए, कई बार कोर्ट में चला गया।
युवा जो है हरियाणा का बहुत परेशान है। लेकिन अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं तो इस गांव के लोगों में खास करके जो बिना ब्याहे लड़के हैं उनमें एक आशा बंधी है कि सरकार बनेगी, रोज़गार देगी, और रोज़गार जब आएगा तो शादी भी हो जाएगी। थोड़ी एज बेशक ज़्यादा। साहब आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।